Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you're all fine and doing great in your life. In this video, I'm going to share all the possible details of MA टॉट मास्टर्स इन फिलोसफी। अब MA टॉट मास्टर्स क्या है, मैं ऑलरेडी इस पे कंप्लीट वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MA, MPhil एंड MS। आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मेंशन कर दूंगी। तो MA फिलोसफी एक फिलोसोफर की डिग्री है। अब फिलोसफी क्या होता है, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, फिलोसफी में हम हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, एक कहते हैं ना क्रिटिकल रिव्यू करते हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से और इस तरीके से लेकर चलते हैं कि हम लोगों को उसका नॉलेज गेन हो जाए। फिलोसफी के अंदर हम सिर्फ फिलोसफी से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, हम लोग इसके अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, उसके बारे में भी जानते हैं। हम लोग इसके अलावा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली बात ये होती है कि हम लोगों को आइडिया होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंसेस हो, मैथ्स हो, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, उसके अंदर हम लोग बीइंग अ फिलोसोफर, फिलोसफी की डिग्री हासिल करने के बाद क्रिटिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और MA लेवल पे ये डिग्री जो है वो ऑब्वियसली बैचलर्स और BA से थोड़ी एडवांस होती है। तो ये था इस डिग्री का एक एम। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग कौन कौन से करियर्स जो है आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन MA फिलोसफी अडॉप्ट कर सकते हैं। करियर्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट पूरी मेंशन है। आप लोग लेक्चरशिप के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, हिस्टोरियन के तौर पे काम कर सकते हैं, एडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं। आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिमिलरली फिक्स एक चीज़ पे जाएं, आप लोग डिफरेंट फील्ड्स में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल टीचिंग के करियर की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग राइटर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, आर्काइविस्ट बन सकते हैं, और इवन दो आप लोग एक्टिविस्ट के तौर पे भी, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जो कि आप लोग फिलोसफी की डिग्री करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। आप लोग राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आर्टिकल राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्टोरियन तो आप लोग बन ही सकते हैं। हिस्टोरियंस आपको पता है ना कौन होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ का आपको पर्सपेक्टिव बताते हैं कि इसके पीछे ये हिस्ट्री है, फिलोसोफर के तौर पे सोच के बताते हैं। और इसके अलावा आप लोग रिसर्च फिलोसोफर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। बहुत सारे करियर्स हैं जो कि आप लोग फिलोसफी करके अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये है जॉब्स की बात। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि MA फिलोसफी करवाती हैं। तो लिस्ट आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है लाहौर में। उसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं, कोयटा में ये वाक़या है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर कैंपस है। इवन दो जितनी लाहौर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, वापटा टाउन में, मॉडल टाउन में, गुलबर्ग में, वादत रोड में, वहाँ पे भी MA फिलोसफी करवाया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखें तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आउट ऑफ लाहौर हैं, आउट ऑफ पंजाब भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरू कैंपस में भी MA फिलोसफी करवाया जाता है, जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन जानते हैं MA फिलोसफी का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने BA या BS भी किया है तो इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट किया हो, और आप लोगों का CGPA जो है, अगर आप लोगों ने BS फिलोसफी किया है तो CGPA आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए 2 से 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने BA किया है तो उसमें भी आपके मार्क्स जो हैं वो 60% से अबव होने चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेस्ट रिक्वायर करती हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि MA फिलोसफी के लिए कोई टेस्ट होगा। ओपन मेरिट ही होता है प्रॉबेबली, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र मैंने किया है वो सब ओपन मेरिट पे ही एडमिशन देती हैं मास्टर्स में। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है, सेम एज MPhil और मास्टर्स इन साइंस भी यही ड्यूरेशन होती है, और MA की भी यही ड्यूरेशन है, जिसके टोटल 4 सेमेस्टर्स होंगे और ईच सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा। और ये आप लोगों पे है कि अगर आप लोग BA करके इस डिग्री को करते हैं तो आप लोग ऑब्वियसली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। अब तो BA भी जो है वो 4 ईयर्स का करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप 4 ईयर का BA या BS करते हैं तो आप लोगों की 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर
डूइंग द डिग्री इन MA फिलोसफी। नेक्स्ट आपको बताऊं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो फीस जो है इसकी 25 से 35,000 या 40,000 के करीब होगी, और अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसमें भी मगर बाकी कंपैरेटिवली बाकी डिग्री से ये डिग्री सस्ती है। तो आप लोग 85,000 से लेकर 95,000 आपको पर सेमेस्टर ये कॉस्ट करेगी। मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट जो है वो 60% अबव होना चाहिए, और CGPA मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर चुकी हूँ कि 2.00 से अबव होगा तो ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो ऑब्वियसली आपको प्रिविलेज दिए जाते हैं। अगर आप PU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपको 20 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, और अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, अव्वल तो नहीं होता, और अगर कोई होता है तो उसकी टोटल कैलकुलेशन बना के आपको 60% अबव मार्क्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट की अगर हम बात करें 45% अबव मार्क्स आप लोगों को चाहिए होते हैं MA फिलोसफी में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट मैं इसके सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, फिलॉसफी जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल फिलॉसफी आता है, फिर मेटाफिजिक्स आता है, फिर एपिस्टेमोलॉजी आता है, और उसके बाद आता है थ्योरेटिकल फिलॉसफी। अच्छा, इनमें मैं फ़र्क बताती हूँ कि ये 4 टाइप्स हैं, इनमें से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी होती है। अभी हम बात कर रहे हैं MA फिलॉसफी का, तो हम लोग ऑब्वियसली थ्योरेटिकल फिलॉसफी चूज़ करेंगे, या फिर स्टार्ट वाला जो है, जो लास्ट में आता है प्रैक्टिकल फिलॉसफी, उसको चूज़ करेंगे। अगर आप लोग MPhil करना चाहते हैं फिलॉसफी में तो उसके लिए आप लोग एपिस्टेमोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स फिलॉसफी जो है उसका पार्ट जो है वो चूज़ करते हैं। जैसे कि मैथ्स कॉम में होता है ना, आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, रिसर्च ट्रैक और प्रोफेशनल ट्रैक, ये आप पे डिपेंड करना। इसी तरह फिलॉसफी में 4 ट्रैक्स आती हैं, मेटाफिजिक्स, थ्योरेटिकल फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी और प्रैक्टिकल फिलॉसफी। इस पे आप लोगों पे है कि आप लोगों ने कौन सा जॉनरा सेलेक्ट करना है। थ्योरेटिकल करेंगे तो आप लोग जिस तरह मैंने आपको बताया MA टॉट मास्टर्स करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप लोग फील्ड वर्क और प्रोफेशनल वर्क जो है इस 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर करेंगे। मेटाफिजिक्स और जो सेकेंड वाला है जिसका एपिस्टेमोलॉजी है, ये दोनों डिफरेंट है। ये आप लोग MPhil की डिग्रीज में चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन 4 जॉनर्स में से एक चूज़ करना है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवाती हैं कि आप लोग बताएं आप लोगों में से आपका ग्रिप किस में है और आप लोग आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये उसके हिसाब से फिर आप लोगों के सब्जेक्ट्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। और इन्हीं चारों के अंदर अगर आप लोग बात करें तो MA अगर आप फिलॉसफी करते हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश के सब्जेक्ट्स आप लोग उसके अंदर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के करते हैं, मैथमेटिक्स के करते हैं, हिस्ट्री के पढ़ते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोग MA थ्योरेटिकल में जो है, जो आप लोगों का जो जिस तरह मैंने बताया कि MA टॉट मास्टर्स है उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप लोग इस डिग्री को ज़रूर करें। टीचिंग के करियर और लेक्चरशिप के करियर को आप लोग लाजमी इस डिग्री के साथ परस्यू कर सकते हैं। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।